नमस्कार किसान भाइयों, मैं नीरज शर्मा यथार्थ बायोटेक से। मैं आपको आज एक चंदन की बागवानी, चंदन का बगीचा दिखाना चाहता हूँ, जो कि ज़िला बुलंदशहर में जंगीराबाद के आसपास अब लगा हुआ है। तो वो 3 एकड़ का बगीचा है। इसमें कुछ किसानों की जो मिथ्या है वो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले लोग बोलते हैं कि चंदन पे सांप रहता है, तो मैं अभी दिखाना चाहूँगा चंदन पे एक भी। दूसरी बात आती है कि हम लोग जैसे ही चंदन लगाने का विचार बनाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि क्यों ना हम डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से जाकर के मिलें और देखें कि भाई हमारे इस एरिया में चंदन का बगीचा लग सकता है, परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि 2017 में ये बैन हट चुका है कि आप चंदन का बगीचा आप कोई भी किसान पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी लगा सकता है। बात आती है सेल करने की, तो सेल करने के लिए आपको एक लाइसेंस, जिनके पास चंदन बेचने का लाइसेंस होगा वो आप उसको आप दे सकते हो। दूसरी बात जाती है कि किस तरीके की ज़मीन चाहिए। आप चंदन को अनयूज ज़मीन में भी लगा सकते हैं, यानी कि जिसकी ज़मीन का कोई यूज नहीं है, आप उसमें भी इसका एक आपको एक जंगल तैयार कर सकते हैं। तो जंगल से मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग देखा होगा कि आपके आसपास नीम पर पीपल बरगद दुनिया भर के आम तरीके के प्लांट हैं, जिनको कभी भी हमने कभी खाद यूरिया या कुछ दिया नहीं है। वो क्या है, प्राकृतिक रूप से कनेक्टेड है। उसी तरीके से चंदन का बगीचा है, चंदन का पेड़ भी पूरा नेचुरली कनेक्टेड रहता है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, देखिए इसमें कोई भी खाद नहीं है और ये आराम से पूरा प्राकृतिक रूप से चल रहा है। और ये लोग बोलते हैं कि इसमें जी सर, इसका स्टेम कितना मोटा होगा, कितना समय पहले लगाया था बगीचे? ये बगीचा सन 2017 में लगा था। जब भी फार्मर को पता चला कि इसका बैन हट चुका है, तभी किसी किसान भाई ने बहुत अच्छा सोचा, लगाया। अच्छा, इसमें अब हार्डवुड बनना स्टार्ट हो गया। इसकी क्या पहचान है? ये जो फटना स्टार्ट हुआ, ये पहचान? ये जो स्किन जो फट रही है ना इसकी, हम्म। ये जो क्रैक्स आना चालू हो गया है ना, इसमें पपड़ी बनना चालू हो गया। ताकि हमारे किसान भाइयों को पता चले कि ये हाँ पकने की हाँ, शुरुआत कब ये होगी। पकना शुरुआत हो गया। लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए इसमें एक हार्डवुड टेस्ट होता है, वो एक टेस्टिंग अलग तरीके की होती है। अब ये पूरा 3 एकड़ का बगीचा है। अभी मैं बात कर रहा था किसान भाई, जैसे कि हमने पता कर लिया कि लगा सकते नहीं लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं। दूसरा, बेचने के लिए आपको लाइसेंस वाले किसी भी लाइसेंसदारी को बोलना पड़ता है कि भाई आप हमारा बगीचा ले लीजिए। अच्छा, कि इस बगीचे ने जिस हिसाब से लगाया 2017 में आपने लगवाया है, उस हिसाब से इसने जो है अपनी हाइट और ग्रोथ सही की है आपके हिसाब से? जैसा हाइट क्या होगी अप्रोक्स इस बगीचे की? लगभग 20-20 22-22 फीट के पेड़ है इसके अंदर। हाइट तो अच्छी हो रही है। कुछ जंगली जानवरों ने इसमें नुकसान किया है। बिल्कुल एकदम नेचुरली कनेक्टेड है। तो किसान भाई, अभी हम लोग बोल रहे थे कि किस तरीके से बगीचे को लगाना चाहिए। तो चंदन से चंदन की दूरी 12 फीट रखिए, और चंदन से 1.5 फीट की दूरी पर आप होस्ट प्लांट लगा सकते हैं। होस्ट का मतलब ये है, देखिए ये इसमें लगा हुआ है प्लेटोनिया, इसे हम लोग आम भाषा में फराज बोलते हैं। हालांकि ये थोड़ा गलत लगा हुआ है, लेकिन ये 1.5 फीट की दूरी पर रहना चाहिए और इसको हमेशा काटते रहे हर साल, ये चंदन के पेड़ से ज़्यादा बड़ा ना हो। हमने खेती जो चुननी है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो पूरे खेत में लगा सकते हैं। जिनके पास कम ज़मीन है, मानो किसी की बेटी पैदा हुई, उसकी शादी के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप बेटी के नाम से भी 50-40 पेड़ लगा सकते हो। और जैसे कि हम लोग कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जगह पर आप चंदन का बगीचा लगाएं, जिससे कि बेटी आपकी 12 साल 15-20 साल बाद आप शादी करेंगे तो उसके जो अमाउंट होगा आराम से ईजिली आप शादी क्या ये सच है? लोग बाग ये कहते हैं कि मतलब 1 एकड़ में हम लोग 4-6 करोड़ रुपए कमा सकते हैं अगर चंदन लगाएं तो? देखिए बिल्कुल कमा सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ से कम 15 से 20 साल में 25 से 30 किलो लकड़ी हार्डवुड निकलती है। इसमें 3 तरीके की लकड़ी निकलती है, हार्डवुड निकलता है, सॉफ्टवुड निकलता है, मिक्स वुड निकलता है। जो वैल्यू रहती है वो हार्डवुड की रहती है। दूसरी बात, जब ये पेड़ यहाँ से कट होगा तो इसके बीच में नीचे जड़ें हैं, जहाँ पे चंदन का तेल निकलता है। पूरे वेट का लगभग 1.5%, 1 से 1.5% ऑयल निकलता है, जबकि ऑयल का मार्केट में अच्छा भाव रहता है। चंदन की कीमत माने तो चंदन की हर साल दरें बढ़ रही हैं इसकी, क्योंकि चंदन का बगीचे बहुत कम है। इस समय किसानों को लगाने का बहुत बढ़िया इसमें मुनाफा इसमें मिल सकता है। और जो छोटे छोटे किसान हैं उनको अपने खेत के चारों तरफ, जिसे मैड बोलते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। हालांकि लोग लगाते हैं जैसे कि आपका ये सफ़ेदा लगाते हैं, पॉपुलर लगाते हैं, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं निकलता है, क्योंकि बजाय सफ़ेद और पॉपुलर के ये लगाना चाहिए किसानों को, बिल्कुल तो लगाना इससे चाहिए। सफ़ेदा में क्या है कि अगर आपके पास ज़्यादा पेड़ होंगे तो आपके तेलों में आने का बड़ी दिक्कत आती है, उसका फिर किसान के साथ शोषण होता है। चंदन का अगर 20 पेड़ किसी के पास है, फिर भी चंदन का आराम से इजीली बेच सकता है, बायर उसको घर तक आ जाएगा। अच्छा, खरीदार जो है वो घर तक आ जाएगा। बिल्कुल।
लगना स्टार्ट ही हुआ है। अभी 7 साल तो उससे बैन है। अभी 7 साल का बगीचा है, आराम से ये 15 साल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो ना किसान के लिए चंदन लगाने का बिल्कुल एकदम सही समय है और जो उसको इजीली मार्केट भी मिल जाएगा। चंदन को आप कभी भी लगा सकते हैं, एनी टाइम। बस क्या, चंदन को आपको पानी का सही व्यवस्था करना चाहिए। देखिए, और कभी भी चंदन के पेड़ की छटाई नहीं करनी चाहिए, छटाई कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए अब ये 3 निकल गए, बढ़िया। अब ये पकना स्टार्ट हो चुका है बढ़िया तरीके। देखिए फटना चालू हो रहा है, दिखाओ थोड़ा। ये बिल्कुल इसमें पका पड़ चुका पेड़ के अंदर, एरोमा बनना स्टार्ट हो गया। चंदन का पेड़ लगाने के बाद किसान भाइयों, आपको चंदन का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको किसी पटवारी से एक कोई 7/12 जहाँ पे हम लोग फसल को अंकित कराते हैं वो आपको कराना चाहिए, जिससे कि आपकी जो फर्द में ना इस चंदन का बगीचा हमेशा आएगा। चंदन से चंदन की दूरी का जो रहता है, कभी भी 10-10 फीट की दूरी पर चंदन ना लगाएं। हमेशा चंदन से चंदन की दूरी 12 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट, और बीच में कोई भी क्रॉप नहीं करना चाहिए। शुरुआती टाइम में तो कर सकते हैं। शुरुआती टाइम में आप अरहर वगैरह काट डाल दो। ये अच्छा। पूरा आपको बगीचा वो बनाना है ना, आपको फॉरेस्ट जंगल बनाना है। अब ये देखिए बिल्कुल एकदम जंगल बना हुआ है बढ़िया तरीके, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ दो। चंदन के बगीचे में कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन चंदन के बगीचे को पूरा एकदम जंगलात का रूप देना है। ना इसे कोई खाद देने की जरूरत है, ना कोई पेस्टिसाइड देने की जरूरत है, ना कोई इसमें रोग लगता है। बिल्कुल पूरे निरोगी रहते थे, ना कोई इसमें सांप आता है। एक एकड़ भी यदि किसान भाई चंदन लगाते हैं तो 300 पेड़ कम से कम लगता है। 300 पेड़ 12x12 फीट, पौधे से पौधा 12 फीट और लाइन से लाइन 12 फीट। अब देखिए ये क्या जो रेला, चंदन से बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अब देखिए इसका स्टेम कितना मोटा हो गया होगा लगभग? चंदन का इसका इससे टाइम हो गया होगा 1 फीट के आसपास हो गया होगा। तो ज़्यादा लग रहा है। अभी मैं बताता हूँ। देखिए डेढ़ फीट हो गया, 1.5+ फीट 1.5+ हो गया। अब इस 7 साल में बहुत बढ़ जाएगा, 7 साल में बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ये रोशनी का लगा हुआ है, अच्छा खासा पैसा निकलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले लोग सागवान लगाते थे, लोग बोलते थे लूट गए हैं, ऐसा नहीं है। देखो इसका देखो, डेढ़ प्लस 7 साल में 1.5+ 7 साल बाद बड़े आराम से इसमें ठीक ठाक हार्डवुड निकलेगा। 20-25 किलो कहीं नहीं जाता। किसान भाई के साथ में मीठा नहीं, जैसे कड़ी पत्ता बोलते हैं, वो भी किसान भाई ने चाहिए, डाल कड़ी रखा है। पत्ता होता है। हाँ जी, कड़ी पत्ता होता है ये हम लोग को सब्जी में डालना चाहिए। सब्जी में डालने से जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और कोई भी बीमारी है, और इसे आप महीने भर यूज़ करें सब्जी के साथ में, तो आपको काफ़ी रोगों से राहत मिलती है। लेकिन ये प्राकृतिक चीज़ें हम लोग को समझना चाहिए। ये तीनों सेनाओं में लोग खाते हैं, हर पुलिस पे लोग खाते हैं, लेकिन हम आम लोगों को भी खाना चाहिए। आप दाल के साथ में या किसी उसके साथ में तड़का मार के तो खाना चाहिए। और हर घर में पौधा होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है इसकी। इस पेड़ की तो हाइट भी काफ़ी हो गई है। इस पेड़ की तो हाइट भी काफ़ी है। हम्म। ज़्यादा होगा।
नहीं बैठेगा 1.5 के आसपास ही। 1.5 प्लस है, 1.5 प्लस है। मोस्टली लगभग 70% इसमें 1.5 फीट मोटे हैं। ठीक है सन भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियो बड़ी कम आती है हमारी थोड़ा व्यस्त का कारण, लेकिन आपको बिल्कुल सच्चाई से अवगत कराया है। ये 7 साल के पेड़ हैं जो कि 1.5 फीट इनकी मोटाई हो चुकी है और हाइट 22 फीट हो चुकी है, जबकि इसको अब बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन इसको ऐसा नेचुरली कनेक्टेड रखना है प्रकृति के साथ में। कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, आप ज़्यादा नहीं, खेत के चारों तरफ यानी कि 12-12 फीट की दूरी पर ज़रूर लगाएं। खेत के चारों तरफ आपको लगाना ही चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति प्रॉपर्टी खड़ा करता है अपनी संतान के लिए, तो आपको संतान के लिए भी आपको ये चंदन का बगीचा लगाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरे खेत में लगाएं, क्योंकि जहाँ हैवी लोडिंग है, होल्डिंग है, हैवी लैंड होल्डिंग है, वहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसे आपको जैसे यूपी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कम ज़मीनें हैं, तो आपको बाउंड्री के चारों तरफ तो लगाना ही चाहिए, और बीच में अपना कोई भी अपना ट्रेडिशनल खेती करते रहें। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।